अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। टू थ्रेड्स के साथ कॉटन और सिल्की थ्रेड को मिक्स करके बनाऊंगी मैं। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी डिज़ाइन है हमारा आज का और बहुत ही खूबसूरत भी है। डिज़ाइन बहुत आसान है इसलिए कि वो हम फर्स्ट रो में ही बना लेंगे, उसमें बेस रो की ज़रूरत नहीं है हमें। बट अगर आप बिगनर्स हैं तो आप बेस रो बना सकते हैं ताकि आपको डिस्टेंस लेने में आसानी हो। इस तरह से मैं टू थ्रेड्स को मिक्स एंड मैच करके यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर कोई भी फैब्रिक के साथ आपके पास रिक्वायर्ड कलर नहीं होता है, उसको मिक्स एंड मैच करके हम अपना कलर बना सकते हैं इस तरह से। और इन दोनों को थ्रेड्स को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ तो मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी, जो कि मुझे ईजी होती है मेरे लिए। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं स्लिप नॉट लेते हुए। स्लिप नॉट ले लिया हमने अपने थ्रेड पे और इस डिज़ाइन पे हमने स्टार्ट करना है 3 चेन के साथ। स्लिप नॉट के बाद हम यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे, 1 2 एंड 3। यहाँ पे ये जो 3 चेन ले लिया है, इसके बाद हम अपने फैब्रिक पे इसको अटैच करेंगे। जहाँ पे भी आपने डिज़ाइन बनाना है, दुपट्टे के पल्लू पे बनाना है या फ्रॉक के बॉर्डर पे बनाना है, कहीं पे भी, यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे कर दूँगी। सॉरी, अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे कर देंगे 3 चेन के साथ ही, कुछ इस तरह से। 3 चेन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 चेन फिर से लेंगे, 1 2 एंड 3। और डबल क्रोशे का बल लेते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम 3 चेन के गैप के ऊपर ही यहाँ पे हम डबल क्रोशे करेंगे मॉडिफाइड डबल क्रोशे का मतलब ये है कि हम डबल क्रोशे के जब ये 3 बल लिए हैं हमने, तो हर बल में से हमने बारी बारी थ्रेड को बाहर निकालना है, कुछ इस तरह से। 1 टाइम, फिर से एक बार और फिर से एक बार, 3 टाइम हो जाता है। हमारे पास 3 बल होते हैं तो 3 टाइम इसको बाहर निकालना होता है, वरना हम डबल क्रोशे में 2 टाइम्स निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये डबल क्रोशे बना लिया, साथ ही 3 चेन फिर से ले ली, 1 2 एंड 3 चेन लेते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके साथ अटैच करना है इस 3 चेन को, बैक पे जाते हुए बैक पे चले जाएंगे। और यहाँ पे ये जो हमारे पास 3 चेन है, ये जो हमने वेरी फर्स्ट पे जो पे बनाई थी, उसके लिए हम डबल क्रोशे का बल ले लेंगे यहाँ पे, और फिर इसको जो लास्ट वाला हमारा चेन है उसमें हम इसको अटैच कर देंगे, कुछ इसी तरह से। हर बल में से बाहर निकलेंगे और इस तरह से हमारे पास ये डबल क्रोशे बन जाएगा मॉडिफाई, कुछ इस तरह से। ये स्क्वायर टाइप हमारे पास शेप आ जाएगी। हम क्या करेंगे, फ्रंट पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम 2 चेन प्लस 4 ट्रिपल डबल क्रोशे बनाएंगे इसके क्रॉस में, 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे बना लिया हमने। तो इसके साथ ही हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप बन जाएगा। 4 डबल क्रोशे के बाद हम 3 चेन ले लेंगे, 1 2 एंड 3। साथ ही डबल क्रोशे का बल लेंगे। 3 चेन के साथ डबल क्रोशे का जो हमने बल लिया है उसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सिंगल क्रोशे है इसके क्रॉस में जाते हुए यहाँ पे इस तरह से इसको हम मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि हर थ्रेड में से बाहर आएंगे, कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे जो कि हमने स्टार्टिंग से किया था। यहाँ पे हमने डबल क्रोशे बना लिया, 3 चेन लिया, 1 2 एंड 3 चेन को क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेम डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे। यहाँ पे डिस्टेंस सेम ही रखना है जो कि हमने फर्स्ट टाइम में लिया था, उसी के साथ हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा। मैक्सिमम 3 चेन का डिस्टेंस बनता है और इस तरह से ये इसका एज बन जाएगा, ऐसे ट्रायंगल टाइप, ये इस तरह से साथ साथ बनता जाएगा। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक आती है जैसे हमने डबल रो में बनाया है, बट ये हम सिंगल में ही बनाएंगे। यहाँ पे हमने इसको अटैच कर दिया 3, यहाँ पे ये वाला हमने डबल क्रोशे लिया, फिर 3 चेन को हमने अटैच कर दिया सिंगल क्रोशे के साथ। फिर क्या करेंगे, हम ये जो हमने फर्स्ट पे स्टार्ट किया था वही वाला पैटर्न करेंगे, 3 चेन डबल क्रोशे का बल लिया और इसको सेम डिस्टेंस पे अटैच कर दिया और हमने डबल क्रोशे बनाया मॉडिफाइड, 1
2 एंड 3। इस तरह से 3 चेन लेते हुए हम बैक पे चले जाएंगे जैसे हम फर्स्ट पे गए थे, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। बैक पे चले गए, 3 चेन के साथ डबल क्रोशे का बल लिया। यहाँ पे ये जो हमारा एज बन रहा था, ये जो हमने बनाया था 3 चेन प्लस डबल क्रोशे के साथ ट्रायंगल टाइप, तो इसके कॉर्नर पे हम इसको डबल क्रोशे बनाएंगे। कुछ इस तरह से ये लुक आएगी हमारी 2 रोज़ की। 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे हम इस वाले गैप में बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे। 1 2 एंड 3 चेन लेना है और 3 चेन के बाद हमने डबल क्रोशे लेना है इस वाले सिंगल क्रोशे के क्रॉस में, कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारे शेप बनते जाएंगे, स्क्वायर टाइप, ट्रायंगल टाइप, जो भी आप कह लें। यहाँ पे हम 3 चेन फिर से ले लेंगे। इस 3 चेन को अटैच कर देंगे हम अपने फैब्रिक पे, मैक्सिमम इतने ही डिस्टेंस पे, 3 चेन के ही डिस्टेंस पे। और हमारा ये बेंड होना चाहिए ये वाला 3 चेन, कुछ इस तरह से इसकी बेंड होना चाहिए। और ये सारे सेम डिस्टेंस पे होंगे तो हमारे डिज़ाइन सेम लगेगा। यहाँ पे हमने डबल क्रोशे करके सिंगल क्रोशे कर दिया, साथ ही फिर से 3 चेन ले लेंगे, फिर से डबल क्रोशे लेंगे सेम डिस्टेंस पे 3 चेन के बेस पे, कुछ इस तरह से 3 चेन लेते हुए बैक पे चले जाएंगे। और जो पीछे वाला हमने जो पैटर्न पे कंप्लीट किया था, उसके ये जो हमारे एज बन रहा था, हमने बेंड करके 3 चेन बनाया था, उसके यहाँ पे एज पे हम इसको डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे इस तरह से 2 चेन लेते हुए वापस फ्रंट पे आ जाएंगे और इस वाले गैप में हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे बनाया हमने, कुछ इस तरह से। और साथ ही 3 चेन ले लेनी है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है। ये वाले सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए हमने डबल क्रोशे बना लेना है और फिर से एक बार 3 चेन ले लेनी है। उनको हम अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे, और साथ ही फिर से 3 चेन ले लेनी है और डबल क्रोशे ले लेना है सेम डिस्टेंस पे। और इसी तरह से हमने इसको रिपीट करते जाना है। डबल क्रोशे बना के 3 चेन लेना है और बैक पे चले जाना है। और पीछे वाला जो हमारा ये वाला हमने बनाया था स्पेस, इसके एज पे हमने इसको डबल क्रोशे कर देना है। और 2 चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस आएंगे और फिर से इस वाले गैप में हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, कुछ इस तरह से। इसी तरह से हमने इसको रिपीट करते जाना है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे एंड 4 डबल क्रोशे। 4 डबल क्रोशे के बाद 3 चेन लेते हुए डबल क्रोशे का बल लिया और इसके सिंगल क्रोशे के क्रॉस में इस डबल क्रोशे को 1 बाय 1 कंप्लीट किया। फिर से 3 चेन लेना है और इतने ही डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे, 3 चेन के डिस्टेंस पे इसको सिंगल क्रोशे कर देना। और फिर से सेम पैटर्न जो कि हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया था, रिपीट करते हुए इस वाले बैक साइड से जाके इस वाले स्पेस पे अटैच करना है और फिर ये वाला पैटर्न करना है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। बट देखने में इसकी लुक ऐसी आती है जैसे हमने इसको 2 रोज़ में कंप्लीट किया है, बट ये फर्स्ट में ही कंप्लीट हो जाता है। और इसके एज पे आप पर्ल भी लगा सकते हैं या फिर आप पीकॉट भी बना सकते हैं। इसी डिज़ाइन को आप सिर्फ़ और सिर्फ कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और इसी डिज़ाइन को आप सिल्की थ्रेड की डिफरेंट लेयर्स से भी बना सकते हैं। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसा नज़र आता है हमारा डिज़ाइन। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन और भी कंप्लीट किया है।
और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये वाला डिज़ाइन। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल भी नहीं है, 2 रोज़ भी नहीं बनानी हमने, बेस रो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम डिस्टेंस के साथ जाना है। मैक्सिमम 3 चेन का डिस्टेंस हमने लिया है जितना कि हमें डबल क्रोशे को कवर करता है। कुछ इस तरह से स्टार्टिंग है इसकी, लास्ट स्टिच को आपने यहाँ पे आके अटैच कर देना है इधर से। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।